आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हरियाणा जी के हब पर। सभी दोस्तों को राम राम। भाई आप सब कैसे हो? उम्मीद आप बहुत अच्छे होंगे और अपने आने वाले एग्ज़ाम की भी तैयारी बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। और आज अपना टॉपिक रहेगा हरियाणा पुलिस के बारे में, जो अपनी स्थापना कब हुई थी, इसमें कब FIR दर्ज करानी चाहिए, कौन कौन से सेक्शन आते हैं, स्थापना कब हुई थी, किस एक्ट के द्वारा हुई थी, और जो पहले और लास्ट DGP कौन थे। आज ये पूर्ण जानकारी और इसके रैंक के बारे में भी हम सब बातें आज अपने इसी टॉपिक के अंदर कवर कर लेंगे और मुझे उम्मीद आपको बहुत अच्छे से समझ भी आ जाएगा। एग्ज़ाम में अगर कोई भी क्वेश्चन हरियाणा पुलिस के बारे में अगर आपसे पूछ लेंगे तो आप उसमें से कोई क्वेश्चन गलत भी नहीं करोगे। चलो, जय सरस्वती माँ का नाम लेकर के आज की क्लास अपनी स्टार्ट करते हैं। और अपनी स्थापना कब हुई थी, जो अपनी हरियाणा पुलिस है इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1966 को। और हरियाणा पुलिस का प्रथम जो इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस होते हैं, जो IG होता है, कौन है? ये BS रोसा। और हरियाणा पुलिस का जो प्रथम DGP कौन था? DGP कौन था? ये श्री SS भटनागर प्रथम DGP थे। और हरियाणा पुलिस का मोटो क्या है? सेवा, सुरक्षा और सहयोग इसका मोटो है। और हरियाणा पुलिस का मुख्यालय कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ये सेक्टर 6 में कहाँ पर है? ये पंचकूला में है। अभी डबवाली को यानी पुलिस जिला बनाने के आदेश दे दिए गए हैं और पुलिस जिला बन गया, लेकिन पुलिस जिला है, ठीक है। और आगे आ जाओ, राज्य के 2 पुलिस जिले कौन से? एक हाथी है, एक मानेसर, और तीसरा डबवाली है। और राज्य का प्रथम साइबर क्राइम थाना कहाँ पर खुला है? ये गुरुग्राम में खुला है। और अगला क्वेश्चन क्या है? जो राज्य का प्रथम महिला पुलिस थाना कौन सा है? मनसा देवी कॉम्प्लेक्स। कहाँ पर है? ये पंचकूला में। स्थापित कब हुआ था? 28 अगस्त 2015 को। और इस दिन क्या था? रक्षाबंधन के दिन। आगे आ जाओ, अगला क्या क्वेश्चन अपना? राज्य का प्रथम जो महिला गुलाबी थाना ये कौन सा? मनसा देवी कॉम्प्लेक्स है। कहाँ पर? ये पंचकूला में ही है। राज्य का प्रथम बाल मित्र पुलिस थाना कौन सा? ये है पलवल में। और राज्य महिला पुलिस दिवस कब मनाते हैं? ये मनाते हैं भाई 16 अगस्त को, ठीक। आगे आ जाओ। और राज्य में अपने हरियाणा में ना कुल चार है ना पुलिस ट्रेनिंग सेंटरों की संख्या कितनी है? 4। पहला कौन सा? मधुबन है, एक सुनारिया रोहतक में है, ये करनाल में, ये बौंडसी गुरुग्राम में है, और ये हिसार में है। चौथा नंबर का हिसार में। और राज्य का एकमात्र महिला अगर पुलिस प्रशिक्षण केंद्र पूछ ले तो ट्रेनिंग सेंटर ये कहाँ पर है? हिसार में है भैया। और ये इनमें से ना ये क्वेश्चन भी पहले HSC में आया हुआ है, क्वेश्चन पूछा हुआ है ये। और हरियाणा के महिला पुलिस थानों में मनाया जाने वाला त्यौहार कौन सा है? ये रक्षाबंधन, जो 28 अगस्त को पहली बार रक्षाबंधन के दिन ही वो वहाँ पर खोला था अपने मनसा देवी कॉम्प्लेक्स में महिला थाना। और इसमें राज्य में ऑपरेशन दुर्गा की शुरुआत कब हुई थी? ये हुई थी 13 अप्रैल 2017 को महिला इसमें ऑपरेशन दुर्गा की शुरुआत। और जो CCTV चालान पुलिस सेवा राज्य के किस जिले में आरंभ की गई? ये की गई थी सबसे पहले यमुनानगर में। और ई चालान सेवा ये पहले की गई थी गुरुग्राम में। इनमें से थोड़ा सा अच्छे से देखना, ये CCTV वाला तो है ये यमुनानगर में, और ई चालान वह गुरुग्राम में। और हरियाणा 100 सेवा नंबर का मुख्यालय खोला गया, कहाँ पर खोला है? ये पंचकुला में। आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन क्या अपना? भ्रष्टाचार के लिए राज्य सरकार द्वारा जारी किया गया टोल फ्री नंबर कौन सा है? 1800 भाई जरूर रख लेना भाई, क्योंकि है ना आने वाले एग्जाम में ना ऐसे टोल फ्री नंबर पूछ सकते हैं, ठीक। आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन क्या अपना? हरियाणा प्रदेश में कुल पुरुष पुलिस स्टेशनों की संख्या कितनी है? 326। और हरियाणा में कुल ट्रैफिक पुलिस स्टेशन कितने हैं? 22। यानी कि आप A to Z आपको पूरा डिटेल में आज करवा देंगे भाई। आने वाले एग्जाम में ना किसी भी पेपर में हरियाणा पुलिस के बारे में कुछ भी पूछ ले आपसे, गलत नहीं होगा। हरियाणा पुलिस का संग्रहालय स्थित है कहाँ पर है? ये मधुबन, हाँ, करनाल में। और ये ट्रेनिंग सेंटर भी है मधुबन में। और हरियाणा पुलिस के वायरलेस रिपीटर एंटीना की कुल संख्या कितनी है? ये है 3। आगे आ जाओ भाई, आगे क्या बताया हुआ है और कहाँ पर है? ये तोशाम कहाँ पर है? भिवानी में है। ये ताकड़ी कहाँ है? ये रेवाड़ी में। और सारण हिमाचल प्रदेश में, ये बॉर्डर पे बनाया गया है। और ये हरियाणा पुलिस किस पुलिस एक्ट के तहत स्थापित किया गया था? ये एक्ट था 1861 में। और हरियाणा पुलिस को जो भत्ता पहले 1800 रुपये से बढ़ाकर कर दिया गया, कितना रुपये? ये 2800 रुपये कर दिया गया भाई। ये हुड्डा सरकार में किया था। और अगला क्वेश्चन क्या अपना? हरियाणा पुलिस द्वारा नशा तस्करी की सूचना देने के लिए कौन सा टोल फ्री नंबर जारी किया गया? 1800 180 1314। और करप्शन के लिए 1800 1800 3600। और हरियाणा गठन के समय पुलिस रेंज कितनी थी? एक थी, वो कौन सी थी? अम्बाड़ा। ये गठन के 1 नवंबर 1966 की बात हो रही है। और आगे अगला क्वेश्चन क्या अपना? हरियाणा में सर्वाधिक समय तक रहे पुलिस
डीजीपी कौन थे? ये थे रंजीव दलाल, 2006 से 2012 तक। आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन क्या अपना, जो गुमशुदा बच्चों की तलाश के लिए, ये क्वेश्चन भी बहुत बार आया हुआ भाई अपने एग्जामों में कि कौन सा अभियान शुरू किया था? ये किया था ऑपरेशन मुस्कान, और नोडल मंत्रालय था महिला और बाल विकास मंत्रालय, हरियाणा सरकार भाई। आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन क्या है, राज्य में प्रथम बार गठित महिला बटालियन कौन सी थी? दुर्गावन, और इनका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ये मधुबन में है। और इसमें क्या बताया हुआ है नोट में, जो हरियाणा में सर्वप्रथम पुलिस ट्रेनिंग सेंटर 1971 में नीलोखेड़ी करनाल में स्थापित किया गया था, जिसे 1976 में मधुबन करनाल में स्थानांतरित कर दिया गया था। देख लो भाई, ये पहले कहाँ हुआ था? करनाल के नीलोखेड़ी में, और अभी कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया गया? मधुबन में। और राज्य में पुलिस कमिश्नरी की संख्या कितनी है? 4 है। कौन कौन सी है? फरीदाबाद है, गुरुग्राम, पंचकुला, सोनीपत। और राज्य में पुलिस रेंज की संख्या कितनी है? 5। अम्बाड़ा, दूसरे पर करनाल, रोहतक, हिसार। साउथ रेंज कौन सी? रेवाड़ी, पलवल, महेंद्रगढ़ और नूह। इनको अच्छे से देख लेना भाई। जो साउथ पुलिस रेंज में कुल जिलों की संख्या कितनी है? 4। कौन कौन से? ये पलवल, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और नूह। आगे आ जाए भाई, अगला क्वेश्चन क्या अपना, राज्य का जो पुलिस रेंज से बाहर किया गया जिला कौन सा है? ये है अम्बाड़ा। और हरियाणा पुलिस में शहीदों के नाम पर कौन सा पुरस्कार शुरू किया गया है? ये किया गया भी शौर्य पुरस्कार। और हरियाणा के किस जिले में कम्युनिटी पुलिस विंग की स्थापना हुई है? ये कहाँ पर हुई है? पंचकुला में हुई है। और अगला क्वेश्चन क्या भाई अपना, जो हरियाणा में पासपोर्ट सेवा केंद्र की तर्ज पर हर पुलिस थाने के बाहर किसकी स्थापना की गई है? ये की गई है भाई मित्र कक्ष की। और हरियाणा पुलिस विभाग ने किस सिस्टम को लागू किया है? ये क्या? फाइल ट्रैकिंग सिस्टम को। आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन क्या भाई अपना, जो हरियाणा पुलिस ने पुलिस कार्य प्रणाली में और अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए कौन सी योजना की शुरुआत की है? नो योर केस, नो योर केस की शुरुआत की है। और अगला क्वेश्चन क्या है अपना, हरियाणा पुलिस द्वारा जनता के सम्मान को बनाए रखने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया? ऑपरेशन श्रीमान। बहुत अच्छी बात है भाई, लेकिन आजकल ऐसा अभियान तो देखने को मिल ही नहीं रहा। चलो जैसा भी आगे आ जाओ, हरियाणा में वाहन चोरी की वारदातों को सुलझाने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? ये मैच एंड कैच ऐप। राज्य और किन जिलों में महिला पुलिस स्वयं सेवक योजना लागू की गई है? कहाँ पर की गई? महेंद्रगढ़, करनाल में महिला पुलिस स्वयं सेवक योजना लागू की गई है, महेंद्रगढ़ और करनाल में। और इसमें नोट्स में क्या लिखा है भाई, जो राज्य में इस योजना का प्रमुख उद्देश्य महिलाओं के विरुद्ध होने वाले जो घरेलू हिंसा है, बाल विवाह, दहेज प्रथा तथा सार्वजनिक स्थानों पर महिला के विरुद्ध होने वाली हिंसा की रिपोर्ट करना भाई। बहुत अच्छी ये योजना भाई। आगे आ जाओ, अगला क्या क्वेश्चन अपना, हरियाणा का 23वां पुलिस जिला 80 को बनाया गया था। कब बनाया गया था भाई? ये बनाया है भाई 12 नवंबर 2016 को। और मानेसर को हरियाणा का 24वां पुलिस जिला कब बनाया गया? ये बनाया गया 2 फरवरी 2018 को भाई। ठीक है, आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन क्या अपना, हरियाणा पुलिस का कमांडो ट्रेनिंग कॉम्प्लेक्स कहाँ स्थापित किया गया है? ये कहाँ पर किया गया है? ये क्या है? नेवल, करनाल में। और राष्ट्रीय पुलिस दिवस कब मनाया जाता है भाई? 21 अक्टूबर को। और हरियाणा की जेलों में बंद कैदियों के सर्वांगीण विकास में लगी संस्था कौन सी है? ये यानी कि अच्छे से विकास हो तो कौन सी है? तिनका तिनका फाउंडेशन। आगे आ जाओ, और जो तिनका तिनका फाउंडेशन के संस्थापक कौन है भाई? इस संस्था के ये है डॉक्टर वर्तिका नंदा। और राज्य की सर्वश्रेष्ठ पुलिस अकादमी चुनी गई है, कौन सी चुनी गई भाई? ये मधुबन करनाल वाली चुनी गई है। और अगला क्वेश्चन क्या अपना, और नोट में क्या लिखा हुआ है, जो इस अकादमी को नए पुरस्कार गैर राजपत्रित अधिकारियों को प्रशिक्षित करने के लिए प्रदान किया गया है भाई। आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन क्या अपना, ये गैर राजपत्रित होते हैं जो नॉन गैजेटेड अफसर होते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या अपना, हरियाणा के कितने कानूनों से पंजाब का नाम हटाकर हरियाणा शब्द किया गया है? कितने कानूनों? 154 कानूनों से पंजाब का नाम हटा दिया गया और हरियाणा का नाम वहाँ पर जोड़ दिया गया है। आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन क्या अपना, वर्ष 2020 में देश का सर्वश्रेष्ठ पुलिस प्रशिक्षण केंद्र चुना गया, कौन सा? ये बोंडसी, गुरुग्राम का चुना गया। ये आरटीसी जो रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग सेंटर होते हैं पुलिस प्रशिक्षण केंद्र, कौन सा? ये बोंडसी, गुरुग्राम का भाई। अगला क्वेश्चन क्या अपना, हरियाणा पुलिस शिकायत प्राधिकरण का चेयरमैन किसे बना गया है? ये बनाया नवराज सिंधु को भाई। आगे आ जाओ, और नोट में क्या हुआ, गठन 2019 में और प्रथम चेयरमैन आईएएस कौन थे? राम निवास। और कुल सदस्य थे 3 और अन्य सदस्य 1 आईएएस
RC वर्मा व IPS के मिश्रा ये बनाए गए थे इस संस्था के। और हरियाणा का पहला पुलिस स्टेशन जिसके अंदर संगीत उपकरण लगाए गए हैं कौन सा भाई? झज्जर। इसमें तो भाई मज़ा ही आ जाएगा। और आप है ना अच्छे से अपनी तैयारी करते रहना भाई। और आप आने वाले एग्ज़ाम हरियाणा पुलिस का जो एग्ज़ाम होगा उसमें से आपको इनमें से क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तीन से 5 क्वेश्चन आपको देखने को पक्का मिल सकते हैं भाई, इसलिए अपना अच्छे से ध्यान लगाकर पढ़ते रहना है। और राज्य में वर्तमान में कुल साइबर क्राइम थानों की संख्या कितनी है? 8 हैं। और 6 ये नए हैं। कौन कौन से हैं? फरीदाबाद है, रेवाड़ी, रोहतक, करनाल, अम्बाड़ा और हिसार। और 2 पुराने कौन से हैं? एक पंचकुला है और दूसरा है गुरुग्राम। ये 2 पुराने हैं। ठीक है, कुल मिलाकर संख्या कितनी? 8। आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन क्या है? नोट में क्या लिखा हुआ है? राज्य में ना कुल पुरुष पुलिस स्टेशनों की संख्या कितनी है? 289, जबकि महिला पुलिस स्टेशनों की संख्या है 34। और जबकि हरियाणा में कुल ट्रैफिक पुलिस स्टेशन है 22 भाई। ठीक है। और हरियाणा की पहली सशस्त्र बल तैयारी संस्था स्थापित की जाएगी। कहाँ पर की जाएगी भाई? ये सोनीपत में की जाएगी भाई। आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन क्या है? अपराधियों पर पैनी नजर रखने के लिए हरियाणा पुलिस ने कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? ये क्या गया भाई? ईगल ऐप। ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है भाई, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लेना इसको अच्छे से। और देश का पहला रेलवे सुरक्षा कमांडो सेंटर हरियाणा में कहाँ बनाया जाएगा? ये बनाया जाएगा भाई जगाधरी। ये कहाँ? यमुनानगर में। जगाधरी वर्कशॉप यमुनानगर में भाई। आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन क्या भाई अपना? कि घरेलू हिंसा से महिलाओं को संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? ये किया गया भाई 13 सितंबर 2005 को। और हरियाणा पुलिस FIR ऐप लॉन्च किया गया। ये किया गया भाई 17 अप्रैल 2016 को। और उद्घाटन किसने किया था इसका? मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने। तो आगे आ जाओ, अपना अगला क्वेश्चन क्या है? हरियाणा पुलिस किसके नियंत्रण में आती है भाई? ये गृह विभाग हरियाणा सरकार के नियंत्रण में आती है। और अभी गृह मंत्री कौन है? अनिल विज। कहाँ से? अम्बाड़ा कैंट से भाई। और हरियाणा पुलिस का नेतृत्व करता है गृह मंत्री, हरियाणा सरकार। आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन क्या अपना? तोशाम हिल वायरलेस एंटीना को सिग्नल भेजने के लिए पुलिस मुख्यालय किस टावर का उपयोग करता है? ये करता है सराहन टावर, जो कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। आगे आ जाओ, और तोशाम हिल्स टावर किसको सिग्नल भेजता है? ये ताकड़ी रेवाड़ी को भेजता है भाई। ठीक है। और ये ताकड़ी रेवाड़ी वायरलेस एंटीना सिग्नल क्षेत्र कवर करता है। कौन कौन सा करता है भाई? ये गुरुग्राम को, फरीदाबाद को, पलवल, नूह, रेवाड़ी, नारनौल और हरियाणा भवन दिल्ली को ये कवर करता है भाई। और तोशाम हिल वायरलेस एंटीना सिग्नल क्षेत्र कवर करता है। ये किसको करता? तोशाम वाला, ये ताकड़ी वाला, रेवाड़ी वाला। तो इतना क्षेत्र कवर करता है। और जो तोशाम हिल्स वाला ये भिवानी को, हिसार, फतेहाबाद, सिरसा, रोहतक, सोनीपत और झज्जर जिले को कवर करता है भाई। ठीक है। आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन क्या है? हरियाणा पुलिस का कंट्रोल रूम नंबर कितना है? 112। और हरियाणा पुलिस का विशेष महिला हेल्पलाइन नंबर कितना है? 1091 है भाई। और NCRB का विस्तृत रूप क्या है भाई? ये क्वेश्चन है ना, ये एक बार पूछा गया था। ये कौन सा? नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। इसको अच्छे से भैया ना हिंदी और इंग्लिश में दोनों में देख लेना। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, ये क्वेश्चन पूछा गया था भाई हरियाणा पुलिस के एग्जाम में। ठीक, आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन क्या भाई अपना? और NCBR की स्थापना अगर पूछ ले तो 1986 में कहाँ हुई थी? नई दिल्ली में। और NCRB की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? ये की गई थी टंडन समिति। और CCTNS का विस्तृत रूप क्या भाई? ये क्वेश्चन भी आने वाले एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है भाई। क्राइम्स एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम, अपराध और आपराधिक ट्रैफिक नेटवर्क सिस्टम है भाई। ठीक है, CCTNS में। और इसमें अपने हरियाणा को नंबर भी कितने मिले? 99.99। आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन क्या है? इसकी स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 19 जून 2009 को नई दिल्ली में। और CCTNS का स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? जो देश भर के ना 14,000 से अधिक पुलिस स्टेशनों को एकीकृत ऑनलाइन प्रणाली से जोड़ना है था। आगे आ जाओ भाई, इसमें आगे क्या बताया आपने? जो प्रथम थे इंडियन रिजर्व बटालियन, जो भारतीय रिजर्व बटालियन होती है हरियाणा पुलिस की स्थापना सरकार ने, भारत सरकार द्वारा कब की गई थी? 2001 में की गई थी। कहाँ? भोंसरी, गुरुग्राम में। और गुरुग्राम में और क्या है? NSG का भी एक वहाँ पर सेंटर बनाया हुआ है, जिसको क्या बोलते हैं? नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, जो राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की स्थापना कब हुई थी? 22 सितंबर 1986 को स्थापना हुई थी भाई। और देश का एकमात्र NSG कमांडो ट्रेनिंग सेंटर कहाँ पर है? ये वही है, गुरुग्राम मानेसर में है भाई स्थित। ठीक, आगे आ जाओ, पंजाब पुलिस अकादमी व ट्रेनिंग सेंटर स्थित है भाई। कौन सा, कहाँ पर है ये?
फिलौर स्थापना कब हुई थी? 1891 में, जिला जालंधर में भाई। पंजाब पुलिस अकादमी का जो ट्रेनिंग सेंटर है जो फिलौर में है, और जिला कौन सा? जालंधर, और 1891 में हुआ था भाई। और अभी बात कर लेते हैं भाई अपने मधुबन ट्रेनिंग सेंटर के बारे में, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 14 मई 1973 को मधुबन में, कहाँ? करनाल में, ठीक है। और इसके अंतर्गत पुलिस ट्रेनिंग स्कूल की स्थापना कब की गई थी? ये 9 जनवरी 1976 को इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। और इसके अंतर्गत पुलिस ट्रेनिंग जो कॉलेज है, पहले स्कूल था, अभी कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? 1 मार्च 1976 को। और इसको लास्ट में जो अंतर्गत है ना, मधुबन पुलिस अकादमी स्थापना कब की गई थी? ये 1976 से 77 के बीच यानी कि की गई थी भाई। आगे आ जाओ भाई। और नोट में क्या लिखा हुआ है? जो मधुबन ट्रेनिंग सेंटर है ना, यह अकादमी है जो सभी रैंकों के हरियाणा पुलिस अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण आयोजित करने के लिए अलावा अकादमी नियमित रूप से प्रशासनिक, न्यायिक और जेल अधिकारियों के लिए कार्यक्रम की सुविधा भी प्रदान करती है भाई। और इसके अलावा है ना, अन्य राज्य जैसे नागालैंड हो गए, मणिपुर, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर, सेना पुलिस बैच बिहार और केंद्रीय पुलिस संगठन जैसे केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल और केंद्रीय जांच ब्यूरो से भी यहाँ पूर्व में पहले परीक्षण किया जाता था भाई। और वर्ष 2000 में और 2009 और 2010 में अकादमी ने ना अफगानिस्तान, श्रीलंका और यूटी या चंडीगढ़ पुलिस की एक टुकड़ी को भी प्रशिक्षित यहाँ पर किया था भाई। यानी बहुत बड़ा, यानी कि कॉलेज टाइप में, स्कूल भी कॉलेज में, आप समझ सकते हो कि किस तरह का बहुत बड़ा है ये। आगे आ जाओ भाई। अगला क्वेश्चन क्या अपना? और इसमें ना विभिन्न रैंकों के अधिकारी शामिल है। और यह अकादमी ना राष्ट्रीय राजमार्ग 1 पर दिल्ली व चंडीगढ़ के बीच स्थित है भाई, ठीक है। ये था अपनी मधुबन ट्रेनिंग सेंटर के बारे में। और अभी देखेंगे हम जो वारंट होता है, सभी को वारंट सुना होगा, लेकिन आज हम अच्छे से इसको रिवाइज भी कर लेंगे, पढ़ भी लेंगे किस तरह से क्या काम करता है भाई। ये जो गिरफ्तारी है ना, वारंट एक ऐसा आदेश है जो किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है भाई, कोर्ट के द्वारा जारी किया जाता है। और इसमें क्या होता है, जो वारंट है ना, जारी करते समय न्यायालय द्वारा बड़ी सावधानी रखी जाती है। और क्योंकि गिरफ्तारी का वारंट है ना, किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता को समाप्त अथवा प्रतिबंध करता है भाई, ठीक है। और इसमें क्या कुछ है, ये करता है जो जानकी यानी प्रसाद, यानी ये इसके तहत प्रतिज्ञा अपवादों को छोड़कर यह एक समान नियम है जिसके कभी भी किसी व्यक्ति को वारंट के बिना गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। अंततः जब कोई व्यक्ति किसी को वारंट पर गिरफ्तार करता है तो उसके पास उस व्यक्ति को गिरफ्तार करने का वारंट होना चाहिए भाई, नहीं तो हम गिरफ्तार नहीं कर सकते। इसके लिए हम अपने कानून को बता भी सकते हैं कि आपके पास वारंट है या नहीं है, ठीक है। चलो आगे आ जाओ। वारंट के प्रकार कितने होते हैं भाई? वारंट के ना 2 प्रकार होते हैं। कौन सा? एक जमानतीय वारंट और एक अजमानतीय वारंट भाई। और जमानतीय वारंट में क्या होता है भाई, इसमें भी देखते हैं। इसमें यानी कि लास्ट में क्या होगा कि जो व्यक्ति, उसकी जमानत हो जाती है। और जमानतीय वह वारंट है जिसमें प्रत्युपक्ष जो व्यक्ति होता है, संख्या या फिर कोई बंद पत्र की एक निश्चित धनराशि के आधार पर जिस व्यक्ति को वारंट ये लागू किया गया है उसे यह निर्देश होता है कि उसे विरुद्ध वारंट है और उसे छोड़ा जा सकता है। और एक निश्चित तिथि को न्यायालय में उपस्थित होने का वचन लिया जाता है भाई, ठीक है। यानी कि वो भाग ना जाए, वारंट उसको यानी कि जमानत मिल जाती है आखिरी में। और अजमानतीय वारंट कौन सा होता है भाई? यह जमानतीय वारंट है ना से भिन्न एक ऐसा वारंट है जिसके ना जो व्यक्ति पे लागू हुआ जो सही बंदनामे का निष्पादन जैसे कोई विकल्प नहीं होता है। और ऐसे वारंट के अंतर्गत है ना, गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्ति को अनिवार्यता गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्ति को कर न्यायालय के ना समक्ष प्रस्तुत करना होता है। उसको वहाँ पर पेश होने के बाद ही जमानत यानी कि कोर्ट ही उसको जमानत देगा या नहीं देगा, उसी के बारे में उसी वहीं पर डिसाइड होगा भाई। क्योंकि न्यायालय उसे जमानत पर मुक्त होने का आदेश दे सकता है या इस प्रकार यह वारंट गिरफ्तारी का एक निरपेक्ष आदेश देने वाला वारंट होता है भाई, ठीक है। और जो वैध वारंट की अनिवार्यता इसमें क्या होता है भाई, जो संहिता की धारा कितनी है 70 में वैध वारंट की निम्नलिखित अनिवार्यताओं का उल्लेख करता है भाई, उसमें चाहिए। और उस पर है ना पीठासीन अधिकारी जो भी यानी कि गेस्टेड ऑफिसर उसके अधिकारी के हस्ताक्षर भी होने चाहिए। और उस पर न्यायालय की जो मोहर होती है वो भी अंकित होनी चाहिए भाई, तभी वो उसको मान्य मानते हैं। और अभी बात करते हैं अपने जो पुलिस के पदकों का क्रम कैसे होता है भाई। आप है ना बहुत ही अच्छे से भाई, मैं बहुत ही मेहनत करके वीडियो लेकर आए हैं, तो आप प्लीज़ अपनी मेहनत को देखते हो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कर देना। और सबसे पहले अपना रैंक कौन सा होता है भाई पुलिस कर्मियों में, ये अभी ये कौन सा SPO वाला जो स्पेशल पुलिस ऑफिसर है, ऑफिसर का ये होते तो सिपाही है लेकिन इसको ये मानकर यहाँ भर्ती किए जाते हैं।
यानी कि ये कांस्टेबल हो जो सिपाही होते हैं ना, उससे भी छोटे होते हैं। जो एसपीओ जो एक्सर्विसमैन आपने पता होगा ना, 50 साल तक भर्ती किए जाते हैं। जो आर्मी से जो भी पैरामिलिट्री या मिलिट्री से रिटायरमेंट होके आते हैं, उनको इसमें भर्ती किया जाता है। और अगला अपना कौन सा है, जो सीनियर कांस्टेबल। सीनियर कांस्टेबल का आपको किस तरह से पहचानोगे, उस पर जो अपने बाजू पे होती है एक पट्टी मिलेगी, उस पर वो होता है सीनियर कांस्टेबल। और हेड कांस्टेबल, उस पर 3 पट्टियाँ मिलेंगी आपको, ठीक है। आगे आ जाओ। और अगला कौन सा, एएसआई, जिसके कंधे पर एक तारा होना, वो अपना एएसआई होता है। और जिसके कंधे पर 2 तारे हो, वो अपना सब इंस्पेक्टर होता है, ठीक है। और इंस्पेक्टर कौन होता है, ये जिस पर 3 तारे लगे हों अपने कंधे पर, वो इंस्पेक्टर होता है। और ये कौन होता है, असिस्टेंट एसपी। ये को क्या बोलते हैं, ये एएसपी या डीएसपी बोल देते हैं। जो एचपीएस हरियाणा पुलिस सर्विस, या ये असिस्टेंट एसपी आईपीएस या डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, डीएसपी बोलते हैं जिसको, जिसके अपने जो 3 तारे होते हैं ना, जो इंस्पेक्टर के एक साथ में एक जो ये ग्रीन और लाल पट्टी होती है, ये हट जाती है तो और डीएसपी बन जाता है भाई। इसके बाद क्या हो जाता है, एएसपी, ठीक है भाई। और उसके बाद में क्या हो जाता है फिर एसपी, ठीक है। और एसपी के बाद इन्हें तो सीधा एडीजी लिख दिया, लेकिन एडीजी नहीं होता। एसपी के बाद सीनियर एसपी होता है, डीआईजी होता है, आईजी होता है, फिर डीजीपी होता है, ठीक है। और लास्ट में सबसे बता दिया डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, ये सबसे बड़ा पद है भाई, ठीक है। और यहाँ पर जो आईपीएस होते हैं वही पूछ पाते हैं, ठीक है। आगे आ जाओ। और जो अपने हरियाणा पुलिस सशस्त्र पुलिस है, इसके बारे में क्या कुछ बताया है। जो हरियाणा सशस्त्र पुलिस का कार्य राज्य में आंतरिक सुरक्षा, कानून और व्यवस्था बनाए रखने में जिला पुलिस की सहायता करना और राज्य में स्थित या मार्मिक बिंदुओं की सुरक्षा करना है भाई। और हरियाणा सशस्त्र पुलिस की 5 बटालियन स्वीकृत है भाई, 5 बटालियन इनकी। आगे आ जाओ भाई। और प्रथम बटालियन, हरियाणा सशस्त्र बटालियन का मुख्यालय कहाँ पर है, यह है अम्बाड़ा शहर में भाई। और द्वितीय, चौथी और 5वीं बटालियन का मुख्यालय कहाँ पर है, ये मधुबन में है भाई। और तृतीय का तीसरी का कहाँ पर है, ये तीसरी का भाई हिसार। और नोट में क्या लिखा हुआ है, जो हरियाणा सशस्त्र पुलिस का ना मुखिया अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक पद का पदाधिकारी होता है भाई, ठीक है। आगे आ जाओ। अगला इसमें क्या बताया है, जो द्वितीय वाहिनी की ना स्वीकृति संख्या में 1 उप पुलिस आरक्षक, 1 आईए रेवेन्यू वर्कशॉप, एसआई, 1 हेड कांस्टेबल, 3 कांस्टेबल और 8 तथा ब्रांच पेंट स्टाफ शामिल होता है भाई इसमें, ठीक है। आगे आ जाओ। और चतुर्थ वाहिनी की स्वीकृत संख्या में घुड़सवार पुलिस शामिल होते हैं भाई, ठीक है। और पंचम वाहिनी की स्वीकृत में अरसू गैस सुकार्ड, ये कहीं पर भी जाते नहीं, ये उसी की बात हो रही है। जैसे दंगे प्रसादों में जाते हैं, आगे कौन रहता है, दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर, चौथे पे। और ये 5वें नंबर पर जो अरसू गैस कोड होता है, ये वो वहाँ 5वें नंबर पर इनके ये स्थान होता है भाई। और जो प्रथम अभी बात करेंगे, जो हमने बात कर ली, उम्मीद आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आ गई होगी, क्योंकि हम आपको बहुत ही फास्ट करवा रहे हैं। 2x पे तो हम आपको करवा ही रहे हैं, ठीक है। और बहुत अच्छे से दिल लगा के पढ़ना भाई, और आपके आने वाले एग्जाम में आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी इसी सेशन से। और आज हम बात करेंगे अपनी जो FIR, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट के बारे में। जो प्रथम सूचना रिपोर्ट होती है, उसको किस तरह से हम यूज़ में लेते हैं या करवाते हैं, जैसा भी होता है। उसमें क्या होता है कि इसमें जो अपराध की सूचना ना थाने में प्राप्त होने पर प्रबंधक अफसर थाना पुलिस नियम 2.1 के अनुसार है ना, थाना के रजिस्टर नंबर 1 जो पुलिस नियम 2247 पर थाना में रखा जाता है भाई। कौन सा, रजिस्टर नंबर 1। और फार्म 24.5.1 पर धारा 144 CRPC के अनुसार अंकित करेगा भाई, ठीक है। रजिस्टर नंबर भी पढ़ेंगे पूरा, उनको सभी को अच्छे से भाई अपनी कॉपी के अंदर जरूर लिख लेना, ठीक है। और इसमें और क्या होगा, जो FIR होगी, जो प्रथम सूचना रिपोर्ट है ना, अंकित करने के बाद शिकायतकर्ता को एक प्रति यानी कि बिना कीमत प्रदान की जाएगी। जो कॉपी है भाई एक, यानी कि उसकी प्रदान की जाएंगी भाई, ठीक है। और शिकायतकर्ता के हस्ताक्षर करवाए जाएंगे। और शिकायतकर्ता के हस्ताक्षर करने से इनकार करता है तो वह धारा 180 IPC का अपराधी होगा भाई, ठीक है। और इसमें और क्या कुछ है, जो झूठी सूचना अंकित करवाने पर शिकायतकर्ता के विरुद्ध धारा 182 IPC की कार्रवाई की जाएगी भाई, क्योंकि ये धाराएँ भी बहुत पूछी जाती है। अपने HSC एग्जामिन को भी अच्छे से देख लेना भाई। आगे आ जाओ। जो नोट में क्या लिखा हुआ है कि FIR में कोई भी पुलिस अधिकारी अपनी ओर से कोई भी टिप्पणियां दर्ज नहीं कर सकता, क्योंकि अपने आप पास से कुछ भी मसाला लगा के उसमें कुछ भी दर्ज नहीं कर सकता भाई, ठीक है। जो अगला आने वाला सामने वाला शख्स होगा वही जो बोलेगा उसमें वही लिखा जाएगा। और इसमें क्या कुछ है, जो प्रथम सूचना रिपोर्ट है ना, कौन दर्ज करा सकता है भाई,
इसमें जो पीड़ित व्यक्ति होगा वो भी दर्ज करा सकेगा, और जो वहाँ पर गवाह होगा वो भी करवा सकता भाई ऐसे ऐसे वहाँ पर हुआ है, ऐसे जाकर आप अपना वहाँ जो माहौल बना हुआ है उसको शांत करो। और जो अपराधी है वो भी करवा सकता है, और प्रबंधक अफसर थाना भी कर सकता है भाई FIR। ठीक है, आगे आ जाओ। और अगला क्या है भाई, धारा 156(3) के CRPC के अंतर्गत न्यायालय के आदेश पर, इसमें क्या होगा भाई, हरियाणा पुलिस के रजिस्टर। ठीक है, जो हरियाणा नियमावली कायदा नंबर 22 से 45 के अनुसार प्रत्येक थाने में ना 25 रजिस्टर रखे जाते हैं भाई। सभी को पता चल गया कितने रजिस्टर रखे जाते हैं, 25। और रजिस्टर नंबर 7 व 8 है ना अब समाप्त हो चुके हैं भाई। और इसके अलावा रजिस्टर 4 का भाग 4 भी अब समाप्त हो गया। कौन कौन से, 7 और 8, और रजिस्टर 4 का भाग नंबर 4 अब समाप्त हो चुके हैं। ठीक है, आगे आ जाओ। इसमें अभी रजिस्टर की बात देख लेते हैं, इनमें क्या क्या लिखा होता है, क्या क्या इसमें डाला जाता है भाई। जो रजिस्टर नंबर 1 में क्या होगी, FIR जो प्रथम सूचना होगी वो इसमें दर्ज की जाएगी रजिस्टर नंबर 1 में। और रजिस्टर नंबर 2 में ये रोज नामचा भाई। ठीक है, ये जो GD होती है, जनरल ड्यूटी है, यानी कि एक एक हरकत यानी कि लिखी जाती है उसमें। और रजिस्टर नंबर 3 में स्थायी और अस्थायी आदेश फाइल। और रजिस्टर नंबर 4 में भगोड़ों का रजिस्टर भाई। ठीक है, आगे आ जाओ। और रजिस्टर नंबर 5 में ना तस्दीक चाल चलन रजिस्टर रखा जाएगा। और 2 जमानत पर पाबंद व्यक्तियों का रजिस्टर है इसमें 5 में ही। ठीक है, और ये भाई इसके भाग 3 में कलंदरों का रजिस्टर भाई। और चौथे नंबर पर क्या है, इत्तफाकिया मौत या मर्म रजिस्टर, यानी कि वहाँ पर मौत हो जाती है अगर किसी थाने में इस तरह वाला, वो वहाँ पर 5 में लिखा जाता है भाई। 7 और 8 तो खत्म हो गए थे। और 9वें रजिस्टर में क्या है, ये भाई अपराध का रजिस्टर है। और 10 नंबर पर जो निगरानी रजिस्टर है उसमें ये सब बातें लिखी जाती है। और रजिस्टर नंबर 11 में हिस्ट्री सीट्स व पर्सनल फाइल्स के बारे में बताया जाता है भाई। और रजिस्टर नंबर 12 में सूचना पत्र रजिस्टर भाई। और रजिस्टर नंबर 13 में ये राय बुक। ठीक है, किसी से लाया कुछ भी। और रजिस्टर नंबर 14 में क्या हुआ, निरीक्षण रिपोर्ट फाइल्स। और रजिस्टर नंबर 15 में जन्म मृत्यु रजिस्टर। और 16 में क्या हुआ, चौकीदार कर्मचारी का रजिस्टर। ठीक है, और 17 में लाइसेंस दारों का रजिस्टर, जो अपने रिवॉल्वर या पिस्टल का लाइसेंस होते हैं उनका, ये 17 नंबर रजिस्टर में होता है भाई। ठीक है, 18 में क्या होगा, रसीद असला, जो वहाँ थाने में असला होता है उसी के बारे में सब उसमें दर्शाया जाएगा भाई 18 नंबर रजिस्टर में। और 19 में क्या होगा, मालखाना रजिस्टर। ठीक है, और 20 नंबर में ये नकदी रजिस्टर भाई। और 21 में क्या होगा, रहदारी या रोड सर्टिफिकेटेड 7, ये पता नहीं भाई क्या होता है। और 22 में क्या होगा, रसीद बुक। और 23 नंबर पर गजट फाइल भाई। ठीक है, आगे आ जाओ भाई। अपने 2 रजिस्टर और बच गए, कौन से, 24 और 25। पहले तो पुलिस रूल्स की जिलते होंगी वहाँ, यानी किस तरह से क्या बताया गया। और जो SHO का चार्ज रजिस्टर यानी कि खुफिया रजिस्टर कौन सा होता है, ये 25 नंबर का रजिस्टर होता है भाई। ठीक, आगे आ जाओ। आगे इसमें क्या बताया गया है, जो भारतीय शहादत अधिनियम की धारा 32(1) में मरने समय का बयान दर्ज किया जाता है भाई। ठीक है, और झूठ मापक के अंतर में 4 मशीन होती है, कौन कौन सी, जिसमें से द्वारा सांस की गति, रक्तचाप और दिल की धड़कन एवं मानसिक भावना के परिवर्तन के विषय में जानना जाता है भाई। ठीक है, सभी को पता हुआ इसका। तो आगे आ जाओ। और प्रथम सूचना की रिपोर्ट है ना, कि कितनी कॉपी निकाली जाती है, कितनी निकाली जाती है भाई, ये 5 निकाली जाती हैं। मेरे को इन बातों का पता भी नहीं था, और आज मैंने इन बातों का पता भी चल गया। और अपने दोस्तों को भी ज़रूर बताना भाई ऐसे ऐसे भी होता है। और अपने है ना वीडियो ज़रूर शेयर कर देना अपने हर एक फ्रेंड्स के पास में। उसमें आगे क्या बताया गया है, जो गवाह है ना उसका बयान निम्न कौन सी धारा के दिन लिया जाता है भाई, ये 174 CRPC के अंदर इसका बयान लिया जाता है। और आगे क्या है, जो पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार करने के बाद किसी व्यक्ति को अपनी हिरासत में बिना पेश किए कितने घंटे तक रख सकती है भाई, ये रख सकती है भाई 24 घंटे तक। और आगे क्या है, जो धारा 302 IPC के तहत पकड़े अपराधी का रिमांड पुलिस हिरासत कितने दिन तक अदालत द्वारा दिया जा सकता है भाई, ये कितने दिन तक, ये 19 दिन तक भाई। ठीक, और आप कमेंट्स करके बताना धारा 302 का संबंध किससे है। आगे आ जाओ भाई। और जो ये दाने नहीं है, थाने का जो रजिस्टर नंबर किसके बारे में बताता है भाई, ये ग्राम पुस्तिका अपराध के बारे में बताता है भाई। ठीक है, और अत्यधिक तेज गति से वाहन चलाना धारा 180 मोटर व्हीकल एक्ट का अपराध है भाई। ठीक है, धारा 182 का। आगे आ जाओ। और शराब के नशे में वाहन चलाना भाई धारा 185 के।
मोटर व्हीकल एक्ट का अपराध है भाई। ठीक है, ये दारू पी के भी कभी नहीं गाड़ी चलानी चाहिए भाई, यानी दारू पीनी ही नहीं चाहिए, बहुत गलत चीज़ है भाई। आगे आ जाओ। और पुलिस अफसर के संकेत पर वाहन नहीं रोकना, ये कौन सा है? ये धारा 187 के अंतर्गत आता है भाई। ठीक है, मोटर व्हीकल एक्ट के। अगला क्वेश्चन क्या अपना, बिना बीमा वाहन चलाना, ये कौन सा? धारा 196 का अपराध है भाई। और बिना रजिस्ट्रेशन वाहन चलाना भाई, ये धारा 192 का अपराध है। ठीक है, और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में कुल कितनी धाराएं व अध्याय थे? 167 धाराएं थी और 11 अध्याय थे भाई। इसको भी याद कर लेना अच्छे से, ये भी पूछा जा सकता है आने वाले एग्जाम में। ठीक है, 1872 के अनुसार है 167 धाराएं और 11 अध्याय। आगे आ जाओ भाई। जो ये होती है दंड प्रक्रिया संहिता CRPC, जिसको हम बोलते हैं, ये 1973 में लाया गया था और राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत कब किया गया था इसको? ये 25 जनवरी 1974 को स्वीकृत किया गया था। और लागू कब से हो गया था भाई? 1 अप्रैल 1974 से लागू हो गया था। अनुसूची कौन से में डाला गया था? 2 में। और प्रारूप कौन से में था? ये 56 में। और कुल अध्याय कितने थे इसमें? 37 थे भाई। और इसमें क्या कुछ था? कुल धाराएं कितनी थी? 484 धाराएं थी भाई। ठीक है, CRPC में। और भारतीय दंड संहिता, जिसको IPC बोलते हैं, इसके निर्माता कौन थे? लॉर्ड मैकाले इसके निर्माता थे भाई। लागू 1 जनवरी 1862 में। और कुल धाराएं कितनी थी? 511। और अध्याय कितने थे? 23। और अधिनियम का प्रारूप तैयार किया गया था कि कब? 6 अक्टूबर 1860 को भाई। और अनुमति 6 अक्टूबर 1860 को मिल गई थी और ब्रिटिश पार्लियामेंट में पारित हुआ था 1861 में भाई। ठीक है, आगे आ जाओ। भारतीय साक्ष्य ये अधिनियम था, लागू कब हुआ था? 1 सितंबर 1872 में ये लागू हुआ था भाई। और प्रारूप तैयार किसने किया था? जेम्स स्टीफन्स द्वारा ये तैयार किया गया था। और इसमें नोट में क्या लिखा हुआ है? जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम में ना RS मलकानी बनाम महाराष्ट्र राज्य के बाद में ना टेप रिकॉर्ड को दस्तावेजी साक्ष्य माना गया है भाई। और अन्य किसी देश में रहने वाले व्यक्ति को समन या अदालत का बुलावा देने के लिए उस समन को हैग सर्विस कन्वेंस नामक अंतर्राष्ट्रीय समझौते की सभी आवश्यकताओं को पूरा करना होता है। और आगे क्या भाई? अगला क्वेश्चन, जो हरियाणा का प्रथम साइबर पुलिस स्टेशन स्थापित किया गया, कहाँ पर किया गया? ये गुरुग्राम में किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इसको अच्छे से याद कर लेना। और हरियाणा पुलिस द्वारा नागरिकों को ऑनलाइन पुलिस सेवाएं जैसे चरित्र का सत्यापन सर्टिफिकेट चाहिए या शिकायत दर्ज इत्यादि के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया गया है? ये हर समय पोर्टल को लॉन्च किया गया है। आगे क्या अपना, जो गुमशुदा वाहनों की खोज के लिए हरियाणा पुलिस के किस मोबाइल ऐप का लॉन्च किया गया है? ये मैच एंड कैच ऐप का प्रयोग किया गया है भाई। ठीक है, लॉन्च किया गया इस ऐप को। और आगे क्या है अपना, जो हरियाणा पुलिस द्वारा फोरेंसिक रिपोर्ट को की जो छेड़छाड़ को रोकने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है? ये किया जाता है भाई ट्रैकिया का। ठीक है, आगे आ जाओ। और राज्य में कानून के नियम को बनाए रखने और अपराध को रोकने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रतिबिंब है कौन है? ये हरियाणा पुलिस ही है भाई राज्य में तो। ठीक है, आगे आ जाओ। हरियाणा पुलिस विभाग एक डिजिटल जांच केंद्र अपनाने वाला देश का कौन सा पुलिस विभाग बन गया है? कौन सा भाई? ये प्रथम है। और महिला पुलिस स्वयंसेवक की पहल अपनाने वाला देश का प्रथम राज्य कौन सा है? ये भी अपना हरियाणा ही है। आगे आ जाओ भाई। और जो 68वीं ऑल इंडिया पुलिस रेसलिंग प्रतियोगिता का राज्य में आयोजन कहाँ पर किया गया? ये किया गया गोरंडा, कहाँ पर है? करनाल में। और पुलिस हिरासत में रिमांड की अवधि कितने दिनों में अधिक नहीं हो सकती? उसके बाद ही न्यायिक हिरासत में भेजा जाना संभव है। कितना दिन नहीं हो सकती भाई? 15 दिन से ज़्यादा नहीं हो सकती है। आगे आ जाओ। और हरियाणा में केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित कितने अर्धसैनिक बटालियन है, जिसके इंडिया रिजर्व बटालियन कहा जाता है? ये कितने है भाई? 3 है। ठीक है, आगे आ जाओ। और वर्ष 1979 में हरियाणा पुलिस का प्रथम कंप्यूटर केंद्र कहाँ खोला गया? ये कहाँ पर खोला गया? ये चंडीगढ़ में खोला गया भाई। और किसी कैदी की स्थायी रिहाई कहलाती, क्या कहलाती है भाई? ये कहलाती पैरोल। और अभी पैरोल पर कौन चल रहे हैं? ये जो सिरसा वाले गुरुजी थे, क्या नाम था इनका? कमेंट्स करके ज़रूर बताना। और राज्य में स्टेट फिंगरप्रिंट्स ब्यूरो की स्थापना कब की गई थी? ये 1972 में की गई थी। और पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को कितने घंटों के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना होता है भाई? ये 24 घंटे के अंदर ही प्रस्तुत करना होता है। और कितनी उम्र से कम आयु के व्यक्ति को उसके अपराध के लिए दंडित नहीं किया जा सकता भाई? कितने वर्ष का? ये 7 वर्ष का जो बच्चा उससे पहले हो जाए तो उसको कुछ पता ही नहीं होता, उसको कोई भी दंड नहीं दिया जा सकता।
और अगला क्वेश्चन अपना, न्यायालय द्वारा जारी एक गिरफ्तारी आदेश कहलाता, क्या कहलाता भाई? वो वारंटी कहलाता। 2015 को ऑपरेशन मुस्कान की शुरुआत की गई थी। और हरियाणा पुलिस एक्ट वर्ष अधिसूचित हुआ था, कब हुआ था भाई? ये 2007 में हुआ था। और पुलिस एक्ट निर्माण कमेटी का अध्यक्ष कौन था भाई? ये श्री 16 सोराबजी था भाई। और हरियाणा राज्य की पहली महिला प्रमुख या शासन सचिव और पहली महिला गृह सचिव कौन थी भाई? ये थी नवराज सिंधु। ठीक है भाई, आगे आ जाओ। अगला क्वेश्चन क्या है, क्या एक पुलिस अधिकारी एक एफआईआर दर्ज करते हुए किसी संगीन केस में अपनी तरफ से कोई टिप्पणी दर्ज कर सकता है? ये क्या है? बिल्कुल भी नहीं कर सकता भाई। हमने जो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट होती है उसमें हमने ये अच्छे से पढ़ा भी था। और पुलिस एवं लॉ ऑर्डर विषय क्या है? राज्य सूची का है भाई ये। और पंजाब पुलिस नियम कब बनाए गए थे? ये 1934 में पंजाब पुलिस नियम बनाए गए थे। आगे आ जाओ। जो हरियाणा पुलिस को उसको ध्वस्त और गठन चिन्ह के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ये प्रेसिडेंट क्लर्क पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और कब किया गया? 14 फरवरी को किया गया भाई। ठीक है, आगे आ जाओ भाई। अगला क्वेश्चन क्या अपना, जो अमित शाह ने दिया इनको, ठीक है, अपने हरियाणा पुलिस को। और गुरुग्राम की पहली महिला कमिश्नर किसे बनाया गया है? ये बनाया गया भाई कला रामचंद्रन को भाई। इसको भी अच्छे से याद कर लेना, यह भी आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है भाई ये क्वेश्चन भी। और वर्ष 2022 में देश के सर्वश्रेष्ठ 3 पुलिस थानों का राज्य का कौन सा पुलिस थाना चुना गया था? कौन सा चुना गया था भाई? ये था बट्टू कलावाड़ा। ये कहाँ पर है? फतेहाबाद में। ठीक भाई, अभी बात करेंगे राज्य में जेल। राज्य में जेल कितनी है? 19। और राज्य की 19वीं जेल कौन सी है? नूंह। स्थापना कब हुई थी? ये 14 फरवरी 2022 को स्थापना हुई थी। और राज्य में कुल सेंट्रल जेल कितनी है? 3 है। एक है अम्बाड़ा सेंट्रल जेल, और दूसरी है हिसार सेंट्रल जेल, और तीसरी है ये हिसार सेंट्रल जेल 2। और राज्य की सबसे प्राचीन जेल कौन सी है भाई? ये सेंट्रल जेल अम्बाड़ा। ये स्थापित कब हुई थी? 1872 में भाई। ठीक, आगे आ जाओ। और राज्य के क्षेत्रफल में सबसे बड़ी जेल कौन सी है? ये नीम का जेल है भाई। कहाँ पर है? ये फरीदाबाद में है। ठीक है भाई, ये सब क्वेश्चन है ना आप आने वाले एग्जाम में आपको पूछे जा सकते हैं भाई। इनको अच्छे से अपनी कॉपी के अंदर जरूर लिख लेना। और राज्य की 18वीं जिला कौन सी थी? ये जेल कौन सी थी? ये झज्जर थी। स्थापना 2011 में हुई थी। और वर्तमान समय में जेल राज्य मंत्री कौन है? अभी बिजली और ये जेल मंत्री रणजीत चौटाला। और राज्य में 0 से 7 साल के अपराधी लड़कों को कहाँ पे रखा जाता है भाई? ये रखा जाता है भाई सोनीपत के बालग्राम जेल में रखा जाता है भाई। ठीक है, जो 0 से 7 के लड़कों का अपराधी होता है, यानी सुधारगृही होता हो। और राज्य में 7 से 18 वर्ष के अपराधी लड़कियों को रखा जाता कहाँ पर? ये जिला जेल करनाल में इनको रखा जाता है। और राज्य के किस जेल में प्रथम पेट्रोल पंप की स्थापना की गई भाई? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कुरुक्षेत्र जेल में की गई भाई। और राज्य में गौशाला की स्थापना किस जेल में की गई है भाई? ये करनाल जेल में की गई है। आगे आ जाओ भाई। और राज्य की प्रथम कैशलेस जेल कौन सी बनी है भाई? ये जींद। और नथुराम गोडसे को 15 नवंबर 1949 को फांसी दी गई थी। कौन सी? ये अम्बाड़ा सेंट्रल जेल में इनको फांसी दी गई थी। आगे आ जाओ भाई। अगला क्वेश्चन क्या अपना, राज्य के प्रथम जेल रेडियो स्टेशन की स्थापना कहाँ पर की गई? ये पानीपत जेल में। स्थापक कौन थे इनके? वर्तिका नंदा तिनका फाउंडेशन की जनक द्वारा भाई। ठीक है, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। और राज्य में किस जेल बंदियों को रेडियो जॉकी अवार्ड्स 2022 से सम्मानित किया गया? ये किसे किया गया? सोनिया को किया गया। बताना आपको वीडियो कैसी लगी और आपको जो आपने द्वारा दी गई जानकारी भी कैसी लगी, यानी कि बहुत ही हेल्पफुल जानकारी भाई। और आने वाले एग्जाम की दृष्टि से भी बहुत ही सहायक साबित होगी भाई ये वीडियो ना। ये बहुत ही अच्छे से अपनी 1 से 2 बार जरूर देख लेना और अपनी कॉपी के अंदर सभी क्वेश्चनों को अच्छे से लिख लेना भाई। आने वाले एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन 4 से 5 क्वेश्चन पक्का 100% पूछे जाएंगे भाई। और आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों के पास। शेयर पक्का कर देना फ्रेंड्स, ये आपसे हमारी रिक्वेस्ट है। और जो दोस्त पहली बार चैनल पर आए हैं सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। जय हिंद, जय भारत।